हमारी खानदानी डायरी। तो वो अनस ही दिखाएगा आपको, क्योंकि अनस ही लेके आया था घर वगैरह, कीमती सामान रखते हैं। ये देख लो 2015 की है ये। घर वालों से शेयर करें और जो आपके बेस्ट फ्रेंड्स हैं उनसे शेयर करें। बहुत दुखी हुई जो भी था जाके बहुत ज्यादा नुकसान देती है। अगर वो उसको इंसान पढ़ लेना तो कयामत आ जाती है बहुत बुरी। अब देख लो भाई जो भी आपके सामने। मैं ऐसी थी 10 साल पहले, आपने देख लिया। पर्सनल डायरीज हमने कभी नहीं बनाई। क्रिसमस की स्पेलिंग लिखी हुई है तब इस लड़के ने यहाँ लिखी है, और उसमें तो मैंने बहुत सारी चीजें लिख भी रखी हैं। गाइस इस पे आ जाता है एक ईरम का लिखा हुआ लेटर। बट पर्सनल डायरीज बनाना मेरे हिसाब से बेकार है। से तू गुनगुनाए मुस्कुराए छोटी मोटी बातों पे मुंह फुला। माशाल्लाह देख सकते दस्तरखान पे कितनी सारी चीजें हैं। मजा आया। और हमारा अनस भी आ गया है और लेके आया था बिरयानी, और यहाँ खाई जा रही है बिरयानी। और जो मैंने शामी कबाब बनाए थे वो भी दे दिए। सब चीज़ माशाल्लाह दस्तरखान पे है। और हुरैन को भी मैं बिरयानी खिला रही हूँ। तो अनस क्या बता रहा था तू, क्या करके आया? और हाँ बिरयानी तू जो खा के आया तो कैसी लगी तुझे? और हाँ ये बिरयानी और जर्दा भी है, ऑरेंज वाला जो होता है वो, और ये बिरयानी दोनों हमारी ईरम ने ही बनाई है। वाओ ब्यूटीफुल। तो बताओ ये वो अनस कैसी लग रही है? क्या कह रहा? गलती से सही बन गई। क्या बोला तूने? गलती से सही बन गई। अच्छा मतलब वो कहाँ अच्छा खाने वाला। इमोशनल डैमेज। देखियो मैं अच्छे रिव्यू के लिए मैंने फोन उठाया और तू उसकी बेइज्जती कर रहा है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। कह रहा गलती से बन गई उसकी। बेटा उसे देख व्लॉग देखेगी ना तो पिटेगा, और तू मुझसे पिटेगा। तूने फिर उंगली उठाई ना, व्लॉग में आ गया बेटा, झूठ मत बोल। आप लोग मुझे गलत समझ रहे हैं। अबे इसमें चटू फट रही है ये रिव्यू से। तो चम्मच से खा ले फिर, क्यों खा रहा है हाथ से? चम्मच से खा ले, मजबूरी है तो। दक्षिणा दे के आया हूँ मुझे। हाँ कितने रुपए? 100 रुपए की दक्षिणा। ओहो पैसा ही पैसा होगा। बिरयानी के 100 रुपए मिल गए। और जी तुम बताओ तुम्हें कैसी लग रही है बिरयानी? क्या बढ़िया लग रही है। चले जी, मतलब दोनों को अच्छी। और मैंने भी अभी एक निवाला खाया, माशाल्लाह बिरयानी बहुत ज्यादा अच्छी हो रही है। अब इन लोगों को खाना खाने देते हैं और हुरैन को भी मैं खिला देती हूँ। The next day. चुप रहना एकदम चुप। कैसे हुरैन? ऐसे कैसे कैसे चुप रहोगी? चुप कैसे रहोगी? अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और आपका बहुत बहुत वेलकम है मेरे एक और न्यू व्लॉग में। तो चलिए शुरू करते हैं। आपने देख लिया होगा मैं हुरैन को कैसे चुप कर रही थी, क्योंकि वही है ना, जब मैं व्लॉग बनाती हूँ तो हुरैन ना बहुत परेशान करती है, बस क्या ही बताऊँ। लेकिन कोई बात नहीं, बच्ची है, बच्ची नहीं करेगी तो कौन करेगा। बात तो सही है। तो यहाँ पर हुरैन खा रही हैं हमारी नाशपाती। उन्हें दी है मैंने नाशपाती। कल जब अनस आया था तो मम्मी ने नाशपाती भिजवा दी। कह रही छोटी छोटी मीठी मीठी सी सही थी, सॉफ्ट सॉफ्ट सी, हुरैन के लिए भिजवा दी थी अम्मी ने। एप्पल नहीं है ये, नाशपाती है। इसे लग रहा है ये एप्पल है। तो जी आज का सीन कुछ ऐसा है। आज मैं खाना वगैरह बन रहा है। आज बना रहे खाने में घिया चने की दाल और नॉर्मल रूटीन जैसे होता है। और आज मैं आपको एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाने जाऊँगी। मैं नहीं मानता। आई थिंक हमारी खानदानी डायरी, खानदानी कह लो या पुश्तैनी कह लो, कुछ भी जो मर्जी कहना कह लो, वो है। अब मैं ये भी तभी बताऊंगी वो डायरी है किसकी, उस डायरी में है क्या। आज आपको व्लॉग में उसी के बारे में देखने को मिलेगा कि हमारी उस डायरी में क्या लिखा है, किसकी है, और उसने क्यों बनाई और कब बनाई, कैसे बनाई, सब आपको आज इसी व्लॉग में पता लगेगा। गाइस आजकल माशाल्लाह मौसम तो ऐसा हो रहा है, मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार। देखो ओह माय गॉड, वाओ देख रहे हो मौसम तो ऐसा हो रहा है कि बस बारिश में जाओ और नहा लो। सही पकड़े हैं। तो क्या करें यार, अगर मैं घर पे होती ना 110% तो मैं नहाती ही नहाती। यस डेफिनेटली। चलो कोई बात नहीं, देख सकते हमारा छज्जा भी धुल गया, रेलिंग भी धुल गई। मुझे लग रहा है आड़ी बारिश हो रही है, नहीं तो इतना पानी आता नहीं है छज्जे पे। इस बार आड़ी बारिश हो रही पूछा किसी ने? पूछा किसी ने? किसी ने नहीं पूछा। है, इस वजह से छज्जा पूरा गीला हो गया। ओह नीचे देखो, सबके आम धुल गए।
इन सबको धोने की ज़रूरत नहीं है, पानी छिड़कने की ज़रूरत ही नहीं है, अपना आप ही धुल गए सबके आम। और देखो बेचारे कितनी मेहनत कर रहे हैं, इतनी बारिश में भी लोग अपनी ठेली लगा रहे हैं या हटा रहे, नहीं लगा रहे हैं ले जाने के लिए। देखो हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। ये होती है मेहनत, इसे कहते हैं मेहनत, कि अपना फैमिली के लिए खाने पीने खिलाने के लिए लोग कितनी मेहनत करते हैं। ओह माय गॉड अंकल। चलो गाइस मैं चलती हूँ अंदर, बारिश का पानी आ रहा है। ये है वो डायरी जिसकी मैं बात कर रही थी, ये हमारी खानदानी डायरी है। Why do you lie? ये डायरी है हमारे अनस की। जब अनस छोटा था तब इस डायरी को लिखता था, और आज इस डायरी का खुलासा होने जाएगा कि इस डायरी के अंदर क्या है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो ये खुलासा अनस ही करेगा इस डायरी के और अंदर ये क्या सब है। भाई रियल है, हाँ। जो पहले की लिखी हुई है, आप खुद राइटिंग वगैरह देख के, डेट भी डली हुई है इसमें, हाँ। जबकि स्टार्ट हुई थी ये, हाँ। जबकि क्या बोला तूने? इसने जब स्टार्ट करती तब की इसमें डेट भी है, राइटिंग भी इसकी है। कितने साल का था जब तूने डायरी लिखी थी? आज से 10 साल पुरानी बात है। क्या बोला तूने? 10 साल पुरानी तो डायरी अब है मैं ये। 18 साल का, उस टाइम 8 साल का हूँ। 8 साल का था तब से ये डायरी लिखी थी इसने। और ये डायरी इसे एक खजाने में मिली है। हमारे पापा का एक छोटा सा बैग वगैरह जिसमें अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह कीमती सामान रखते हैं। तो जब ये कल घर गया था तो वो पापा जो फालतू कागज थे वो फेंक रहे थे, तो उसमें से मिली थी इसे ये डायरी। Are you comedy me? तो चले अनस इसे खोल के दिखाएं पहला पेज, और आप ही बताएं इसके अंदर क्या क्या है। देखो सबसे पहले इसमें कवर और भी है ना, 6 चढ़ा रखा था, ये इसका कवर निकल गया या फाड़ दिया ये पहले ही, लेकिन इसमें खूब सजा रखा था मैंने। तो खुलते ही सबसे पहले आपके सामने देखो ये आ गई इसकी डेट, ये देख लो 2015 की है ये 3 तारीख 7वां महीना 2015 की ये डेट है इसकी। और ये रहा मेरा नाम अनस सैफी, ये भी एकदम साफ साफ लिखा है, मेरी राइटिंग है ये पुरानी। तो इसमें ये तो स्टार्टिंग की डेट है, और फिर बाद की डेट है ये 10, 12 और 16 की। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल। तो इसमें भाई आप तुम बताओ इसकी सारी स्पेलिंग वगैरह सब चीज देख के। तो चले गाइस इस डायरी को पढ़ना चालू करते हैं और आपको बताते हैं इसके अंदर क्या क्या है क्या नहीं। आज मैं नहीं डेट तो, अच्छा डेट तो तूने बता दी ना, उसके नीचे का डे। अच्छा डेट है इसकी 10 तारीख ये 12वां महीना 16वां साल है 10 तारीख 12वां महीना 2016 की ये डायरी है। और वो भी लिखी हुई है, क्या बोलते हैं को पैसा बर्बाद। डे भी लिखा हुआ है, कौन से डे की? सैटरडे। अनस और सैटरडे की स्पेलिंग सुन लो, दिखा दो। हाँ ये सैटरडे की स्पेलिंग मैं जूम कर दूंगी तो आप लोग देखना, सैटरडे की स्पेलिंग है ये। और एक बार मैं ही बता देती हूँ, SUT नहीं, फिर SUTDAY सैटरडे। सूट डे हुआ, संडे जो भी हुआ। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? चले इसे पढ़ना चालू करते हैं। और ये कुछ है इस येलो पेन से जो लिखा हुआ है, आज मैं बहुत दुखी हुई हूँ। मैं ना हर जो मैं पढ़ रही हूँ ना वो स्क्रीन पे उसका पेज लगा दूंगी, तो आप लोग भी पढ़ना इसमें क्या क्या लिखा है। साइड में यहीं कहीं साइड में स्क्रीन पे इसका स्क्रीनशॉट लगा दूंगी, तो आप लोग भी पढ़ना इसमें क्या क्या लिख रखा है इस बावले में। जो मुझसे पढ़ा जा रहा है मैं वो पढ़ रही हूँ। आज मैं बहुत दुखी हुई जो भी था ये, क्योंकि मेरी बहन ने मुझे घर से बाहर कर दिया। पता नहीं क्यों घर से बाहर किया है। आज का पन्ना नहीं है, आज का पन्ना यही खत्म। लो इसका कार्टून लगाती हूँ, बहुत हंसी आती है भाई इसमें। चले जी नेक्स्ट। वाह क्या कलाकारी है, वाह गाइस अगला पेज देखोगे ना तो आप हंसोगे। टाडा! माशाल्लाह
सुभान अल्लाह, क्या कारीगरी है। तो लिख भी गाइस रखा है मैं ना इस ऊपर पे क्या है। जूम कर दूंगी और आप इसे पूरा देखना, और जो जो मुझे लगेगा पेज लगाने का मैं इस सब टाइम पे पेज में ये लगा मेरे दूंगी। सामने बैठी हुई थी तो मैंने ऐसी ड्राइंग बना दी। 8 साल पहले, 10 साल पहले 10 साल पहले। मैं ऐसी थी। अब देख लो भाई जो भी आपके सामने। मैं ऐसी थी 10 साल पहले, कुछ भी आपने देख लिया। अब मैं ऐसी हूँ जब मैं लिखा हुआ ऐसी भी थी। हो पर बंदर। अच्छा मैं बंदर थी और ये बंदर दिख रहे हैं, वाह भाई वाह। तो ये इनने एक बंदर बना रखा है जिसे ये मुझे बता रहा है, और ये इनने एक बस बना रखी है। नेक्स्ट चलते हैं। वाह भाई वाह, ये है कार की फोटो लगा कलाकारी। रखी है ना अखबार में से। ये है एक न्यूज़पेपर की पिक्स। अगर आपको मैं एक चीज Accident हुआ। बताऊं, मैंने भी एक डायरी बना रखी थी। अच्छा उसमें हम अपनी वो नहीं लिखते थे, ख्वाहिशें नहीं लिखते थे उसमें, ऐसे जैसे न्यूज़पेपर से कट ले लिए, हीरो हीरोइंस के न्यूज़पेपर से कट लगा लगा के, बट वो डायरी मुझे मिल नहीं रही। इंशाल्लाह जब भी वो डायरी मिलेगी ना तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। उसमें पता नहीं यार इतनी मोटी डायरी है वो, तो मेरी अच्छी खासी इतनी बड़ी डायरी है, इतनी मोटी डायरी, इंशाल्लाह जरूर दिखाऊंगी वो भी जब मिल जाएगी। तो ये इसने एक कार की फोटो लगा रखी है और ये लगा रखा है स्माइली बना रखी है इधर। स्माइली। वाह भाई वाह, देख सजा रखा है मतलब बकायदा हाँ। स्टार बना 8 रखा साल का नस कैसा था? तू पतला था मोटा था? है। मोटा था गोल मटोल। इसकी चूड़ी लगा दे। तो ये है कागज, इसका स्क्रीनशॉट लगा दूंगी मैं, तो आप इसमें पढ़ लीजिएगा क्या लिखा हुआ है। वाह भाई वाह। आगे एक और आ जाती है न्यूज़पेपर की इस पे क्या पिक्चर। लिखा है? इस पे लिखा है अनस बूम। अनस बू। अनस बू बूम बूम। फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड एंड स्टेप फोर्थ। नहीं, स्टेप की स्पेलिंग तो 1 सितंबर 2 सितंबर आय हाय, की स्पेलिंग। ये देख रहे हो, मुझे भी स्टेप ही समझ आया नहीं, हम भी गुड़गोबड़ी हैं क्या? कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। तो ये क्या है? ये फर्स्ट स्टेप, ये स्टेप ये, लेकिन स्पेलिंग गलत है। मैंने उल्टी सितंबर, अल्ले जाने क्या क्या लिख रखा है इस लड़के ने। और ये आ जाती है एक और, वेरी Beautiful लिख रहा था। ब्यूटीफुल। Beautiful। ये जरूर पढ़ना आप लोग। ये कार की फोटो लगा ये रखी है कार भी और लिखा है यहाँ साइड साइड में लिखा है वेरी ब्यूटीफुल, BUTFULL, ब्यूटीफुल लिखा है यहाँ पे। तुमसे ना हो पाएगा। बूम। और यहाँ बूम लिखा था, वो अगेन बूम, पता नहीं क्या क्या है। ये वाह भाई। यू डॉल You यस doll, yes. नो बॉय, ये क्या लिखा है? कॉलेट पता नहीं अल्लाह ही जाने क्या लिख रखा। कैल्विन, कैल्विन देख हाँ, यहाँ पर Kelvin। कैल्विन नाम हाँ, लिखा है ना। Kelvin हाँ, लिख रखा तो यहाँ पर कैल्विन नाम लिखा है, तो इसलिए इस लड़के ने यहाँ कैल्विन लिख रखा है। और ये सब जो है सब आपके स्क्रीनशॉट लग जाएगा, सब पढ़ लीजिएगा। और ये सारी न्यूज़पेपर की कट फोटो है जो इनने इसमें लगा रखी है, पता नहीं क्या सोच सोच के नहीं बनाई है। नेक्स्ट पेज अगेन वही न्यूज़पेपर का, बट इस पे पढ़ते हैं क्या लिखा है। बताओ जी क्या लिखा है ये? क्रिसमस डे वेरी वेरी वाह। और क्रिसमस डे की स्पेलिंग सुनो। और जबकि इस पिक्चर में क्रिसमस डे, क्रिसमस की स्पेलिंग लिखी हुई है, तब इस सब लड़के नहीं ने यहाँ लिखी है अब CERSMSDAY। तो क्रिसमस पता नहीं अल्लाह जाने क्या हुआ ना क्या नहीं। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। जो भी है पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट पेज अगेन वही, इस पे इतना कुछ नहीं लिखा हुआ इसलिए इससे आगे बढ़ते, बस ये लिखा है यू हैप्पी। यू हैप्पी। यू हैप्पी की स्पेलिंग है ALPY, Emotional damage. HALPY, हेल्पी। वाह भाई वाह, पढ़ लीजिएगा ये भी बाबू। यही सॉफ्ट, जाओ ले लो, रुक जाइए, ले लो, जाओ ले लो, आराम से लेना, वो मत ला देना, ठीक है? आराम से ये चलो जी, आराम से देखो गिन ना जाए। नेक्स्ट आ जाते हैं, एक और पेज है ये जिसपे इनने सांप की फोटो लगा रखी है और 2 एयरप्लेन्स की फोटोज लगा रखी है। और इनने इस पे लिख रखा है, स्नैक पे लिख रखा है SNAC, स्नैक, खाने वाले स्नैक। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना?
और ये लिख रखा है, ये है फाइटर प्लान। इनने क्या लिख रखा है, FITRE फाइट्रे अल्लाह जाने PLAN प्लान, ठीक है। और ये सिर्फ नॉर्मल प्लेन होगा तो इनने सिर्फ लिख रखा है प्लान, तो ये भी हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। नेक्स्ट पेज है ये यू गेम्स, यानी हाँ आपको याद है न्यूज़पेपर के अंदर ऐसे गेम्स आते थे जिसमें से हमें क्लू ढूंढने होते थे, क्या बोलते हैं, डिफरेंस ढूंढने होते थे कि कौन सी चीज कहाँ पर है। ये मैंने अपने टाइम पे बहुत खेला, क्योंकि हमें ना स्कूल से न्यूज़पेपर मिलते थे तो उसमें ये गेम्स बहुत आते थे, तो मैं बहुत खेलती थी। हर न्यूज़पेपर में ये मैं गेम खेलती थी। Yes, definitely. तो ये है, बट इनने इसमें से चेंजेस डिफरेंस नहीं ढूंढ रखे, तो मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगी, आप लोग ढूंढना और मुझे जरूर बताना कमेंट करके कि आपने इसमें कितने डिफरेंस ढूंढ लिए। और जी नेक्स्ट कुछ भी नहीं है। अब आ जाता, ईरम ने लिखा है। ईरम ने लिखा था जब ईरम उस टाइम पे छोटी ही थी। तो गाइज इस पे आ जाता है एक ईरम का लिखा हुआ लेटर, ईरम का लिखा हुआ मैसेज या लेटर, जो भी आप कहना चाहें, वो अनस के लिए उनने लिखा था। तो मैं पढ़ के सुना देती हूँ और बाकायदा स्क्रीनशॉट भी लगाऊंगी। अनस तू बहुत पागल है और तेरा दिमाग में भूसा भरा है। तूने अपनी डायरी का सत्यानाश कर दिया है। इतनी सड़ी हुई डायरी सजाई है, बताने की हद नहीं। बता। हाँ वाह दीदी, वाह दीदी, नहीं दीदी वाह दीदी। ईरम ने जो लिखा है वो एकदम छोटी थी। हाँ सही लिखा है, बट अनस से बड़ी थी, हिंदी में अच्छी थी, इस वजह से उन्होंने लिख दिया। हिंदी में ही लिखा है, इंग्लिश में नहीं लिखा था। कोई सेंस है इस बात की? तो ये ईरम का लेटर है जो मैंने आपको पढ़ के सुना दिया अनस के लिए। और चलते हैं अब आगे, बस और कुछ नहीं। तो ये थी अनस की 10 साल पुरानी डायरी जो मैंने आपको दिखा दी है। आई होप आपको इसके अंदर जो भी मैसेज या जो भी फनी मूवमेंट दिखे होंगे वो आपको अच्छे लगे होंगे। तो और अनस कुछ कहना चाहेंगे? बस भाई ये है कि याद बचपन में मिल गई। सबने कुछ ना कुछ करा। और हाँ, कमेंट करके जरूर बताना आपने बचपन में क्या क्या पागलपंती करी। जितने लोग भी मेरा व्लॉग देख रहे हैं ना, हर कोई कमेंट करके जरूर बताना। मैं नहीं बताऊंगा अपनी बचपन के पागलपंती। और जब बचपन की चीजें मिलती हैं, कुछ लिखा हुआ, बहुत कुछ खुशी फोटोज होती है। वीडियो, तो बहुत मजा आता है भाई बहुत देखने में। बहुत सबको ही अच्छा लगता है, हंसी भी आती है अपने बचपन पे कि भाई पहले किस तरीके से थे और एकदम चेंज हो गए, खुद भी अपना माइंड वगैरह भी चेंज हो गए, तो बहुत मजा आता था। वो मेरे को तो भाई लिटरली बहुत हंसी आई है मजा आया इस पे देखकर अपनी पुरानी और आप डायरी लोगों को देखकर। भी जरूर आएगी जब आप लोग पढ़ोगे सब चीजें। और मेरी डायरी मिल गई तो मैं जरूर दिखाऊंगी यार। उसमें तो मैंने बहुत सारी चीजें लिख भी रखी हैं, ऐसे न्यूज़पेपर के कटआउट भी लगा रखे हैं। सही पकड़े हैं यार। वो मैं अम्मी से पूछ रही थी कहीं मैं घर पे तो नहीं छोड़ी, बट अम्मी कह रही है वो डायरी तो ले गई थी। अब देखो कभी ढूंढती हूँ, टाइम मिला तो ढूंढने को आपको जरूर एल्बम दिखाएंगे। भी बनाई थी जिसमें हाँ, जिसमें फोटोज थे यार। हम भाई बहनों में ना, सिर्फ हम भाई बहनों में, ईरम में ये चीज नहीं, रिहान में ये चीज नहीं। ईरम ने कोई ऐसी डायरी नहीं बनाई, उसे ये सब चीज करनी नहीं पसंद। इसे इनने बनाई थी बचपन में। मैंने भी शादी से पहले काफी सारी चीजें बना रखी थी। नेहा जी ने भी काफी सारे नेहा जी ने भी बनाई थी। नेहा जी ने तो बहुत बड़ी फाइल थी, कलरफुल पेजों की, और उसके अंदर फोटोज लगा रखे थे और बहुत प्यारे तरीके से सजा रखे थे। आई वो घर पे ही है, पता नहीं वो है भी या नहीं। वो घर पे ही, वो फेंक ही नहीं थी आई थिंक। अगर वो घर पे हुई ना, मैं कभी घर पे गई तो जरूर दिखाऊंगी। बेशक फोटो नहीं दिखा सकती चेहरा, बाकी उसकी सजावट तो दिखा सकती कि नेहा जी ने किस तरीके से सजा रखा था। हम तीनों भाई बहनों में ये चीजें कॉमन है कि हम लोगों को डायरीज बनाना अच्छा लगता है, बट पर्सनल डायरीज हमने कभी नहीं बनाई कि आज मेरे साथ ये हुआ, आज मेरे साथ वो हुआ, ये सब हम नहीं करते, क्योंकि वो पर्सनल डायरी ना आगे जाके बहुत ज्यादा नुकसान देती है। अगर वो उसको इंसान पढ़ लेना तो कयामत आ जाती है बहुत बुरी। तो मैं आपको यही कहूंगी कि पर्सनल डायरीज मत बनाएं। अपनी जो भी बात होती है अपने घर वालों से शेयर करें, और जो आपके बेस्ट फ्रेंड्स हैं उनसे शेयर करें, बट पर्सनल डायरीज बनाना मेरे हिसाब से बेकार है। बात तो सही है घर में कितने लोग होते हैं जिससे आप भरोसा करते हैं, उनसे शेयर करें, और बात करने से ही सोल्यूशन मिलता है।
नहीं पकड़े हैं। तो चले गाइस, आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं और आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपकी बचपन की यादें कौन सी अच्छी हैं और कौन सी बुरी हैं। तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मिलते हैं आपसे कल के व्लॉग में। अल्लाह हाफिज। अनस ही दिखाएगा आपको, क्योंकि अनस ही लेके आया था घर से। मैं दिखाऊंगी, तू क्या करेगा फिर? तू पढ़ेगा ना तो सही से। अच्छा हाँ, वो तो मैं पढ़ लूंगी, पर वीडियो तो तू बनाएगा ना।